अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 कहता है ड्रा पाई चार्ट ऑफ द गिवन आइटम्स। बेटा ये आइटम्स और एक्सपेंडिचर्स हमें दो कॉलम दिए गए हैं और हमें पाई चार्ट बनाने के लिए कह रहा है वो। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि पाई चार्ट में आपने देखना है कि हमें एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये एंगल्स नहीं हैं, ये अखराजात हैं। ये याद रखिएगा कि अगर वो एंगल्स, क्योंकि पाई चार्ट के लिए डिग्रीज़ या एंगल्स ज़रूर चाहिए होते हैं हमें, जो हमने एक सर्कल में ड्रॉ करने होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमें एंगल्स तो नहीं गिवन। अगर एंगल्स गिवन नहीं है या डिग्रीज़ गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे। और डिग्री के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, डिग्री या एंगल। हम एंगल के नाम से लिख लेते हैं और एंगल का फार्मूला होता है इंडिविजुअल पार्ट या कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360। ये 360 फार्मूले का है क्योंकि टोटल एंगल 360 होते हैं। तो इंडिविजुअल पार्ट यानी ये वैल्यू और इसको डिवाइड करना है इसके टोटल से। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि यहाँ पे लिख लें टोटल, और टोटल में आपने ये करना है कि इस सारे कॉलम को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा कैलकुलेटर से 240 इसका टोटल आ गया। अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो पहला एंगल फाइंड करने के लिए आप करेंगे 95 डिवाइडेड बाय 240। तो ये हमें कैलकुलेटर आंसर देगा 142.5 डिग्री। ये डिग्री का साइन है। नेक्स्ट वन है 32 डिवाइडेड बाय 240 विच इज़ इक्वल टू, एंड मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो ये 48 डिग्री आंसर मिलेगा कैलकुलेटर पे। दोबारा नेक्स्ट थर्ड वन, रेंट के लिए हमने डिग्री फाइंड करनी है। तो क्या करना है, 50 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 360, देन वी ऑब्टेन 75 डिग्री। 23 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आंसर आएगा 34.5 डिग्री। लास्ट वन है 40 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 60 डिग्री। बेटा डिग्रीज़ या एंगल्स नहीं है ना, तो ये याद रखिएगा कि आप ये जो पाई इस सर्कल को कहते हैं। इस सर्कल में जो एंगल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमने। तो ये एंगल्स को करना है, ना कि एक्सपेंडिचर्स को करना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन में बेटा आप कंपस के ज़रिए ये एक दायरा लगाएंगे, कंपस या किसी कैप से, ठीक है। ये आप दायरा लगाएंगे, ये दायरा लग गया। जब हम कंपस के ज़रिए दायरा लगाते हैं तो सेंटर में एक पॉइंट लगता है ऐसे कंपस से। उस सेंट्रल पॉइंट को आप राइट साइड पे इस सर्कल से इस तरह अटैच कर दोगे, जिसको रेडियस कहते हैं। ये अब इस सर्कल को आप जब आप रेडियस ड्रॉ कर लेते हो तो आप वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलें। क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा। और ये याद रखिएगा कि ये पाई चार्ट बग़ैर इस डी के नहीं बनेगा, क्योंकि डी हमें बेसिकली ये एंगल्स बताएगी। तो बेटा सबसे पहले आपने ये करना है, दोबारा सुन लें कि सर्कल लगाना है कंपस के ज़रिए। वो जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको राइट साइड पे सर्कल के साथ मिला देना है, ठीक है। अब इसमें पहला जो एंगल या डिग्री है उसको फाइंड आउट करना है आपने डी पे। ये डी का सेंट्रल पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये डी का सेंटर पॉइंट है, ये आपने इस डॉट पे रखना है ऐसे। ये सेंटर पॉइंट हमने रख लिया है ताकि ज़ीरो। एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा, क्लॉक के उल्ट को कहते हैं, उल्ट चलना है। यानी ये जो नीचे वाले नंबर है ना, ये 0, 10, 20, ये थोड़ा कैमरे के पास मैं कर दूं तो ये जो नीचे वाले एंगल है 0, 10 जो एंटी उल्ट चल रही है काउंटिंग, इसको लेके चलना है, ठीक है। ये सेंट्रल पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 0 पॉइंट इस पे आ गया है।
अब मैंने 142.5 को देखना है, तो ज़रा गौर करिएगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140। अब 140 यहाँ पे है, ये 140 ये आ गया। 140 के बाद हमने 142.5 को लेके चलना है। 140 ये आ गया, इस पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसका हाफ होगा इन दोनों सेंटर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर में। अब ये जो डॉट मैंने बाहर लगाया ना, इसको आपने जब इसके साथ ज्वाइंट करना है ना इस तरह, तो ये बाहर लाइन दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये लाइन आपने यहाँ दायरे के साथ अटैच करनी है इस तरह। ये आ गया, और ये आपने लिखना है ये 142.5 डिग्री किसको शो कर रहा है? फूड को। अब ये वाला जो एरिया है ये इस सर्कल में से जा चुका है। अब आपने नेक्स्ट 48 करना है, तो ये याद रखिएगा। अब आपका जो 0 पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट सीखने वाला। 0 पॉइंट यहाँ से मूव करता, इस तरह मूव करते 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 आपका 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 पॉइंट। ठीक है, अब आपने इस 0 पॉइंट से काउंट करना है 48 डिग्री। 48 डिग्री कहाँ पे होगा? 0, 10, 20, 30, 40, 50 के 2 पॉइंट, ये 50 का पॉइंट है, और 50 से 2 पॉइंट पीछे चले जाएं तो 48 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी आपने इसके सेंटर पॉइंट्स के साथ ये याद रखिएगा, ये लाइन आपकी दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये इस तरह ये आ गया हमारा 48 डिग्री, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 48 डिग्री, और ये क्लॉथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉथिंग। नेक्स्ट वन है जी, रेंट के लिए हमारा डिग्री निकला 75। अब उसी तरह ही ये देखिएगा कि 0 पॉइंट ये यहाँ से मूव करता करता इस तरह डी को मूव करवाते करवाते 0 पॉइंट आपने यहाँ पे लेके आना है, जो क्लॉथिंग की लास्ट लाइन है। अब आपने 75 को काउंट करना है, तो 75 आपने काउंट करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये 70 की लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 75 की लाइन होगी ये। तो इसको भी आपने इसके साथ सेंटर पॉइंट के साथ अटैच कर देना है। ये इसके साथ इस तरह हो गया, और ये हमारा होगा 75 डिग्री। ये किसको शो कर रहा है जी? रेंट को। नेक्स्ट, अब 0 पॉइंट मूव करता करता हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। ये 0 पॉइंट यहाँ पे आपने रख लिया। अब आपने काउंट करना है कितने डिग्री? 34.5 डिग्री। 34.5 डिग्री, 0, 10, 20, 30, ये 35 का आ गया। 34 और 35 के सेंटर पॉइंट में लगा देना है, और इस लाइन को आपने इसके साथ अटैच कर देना है। और ये लाइन दोबारा सुन लें, सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये आ गया जी 34.5 किसका है? मेडिकल केयर, मेडिकल केयर का। और अंडरस्टूड है जो 60 डिग्री बाकी बच गया है वो किसका होगा? ये जो बाकी रिमेनिंग एरिया है ये हमारा अदर्स का आ जाएगा। और ये जो सर्कल में हमने कुछ एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको बोलते हैं पाई चार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।